नमस्कार प्रयागराज, मैं राजू शर्मा आप सभी लोग के साथ जिस मुद्दे पे आया हूँ बहुत गंभीर विषय है और हम आपको बता दें कि जो घटना सदियापुर में हुई है वो दिल दहलाने लायक है। हालांकि कल रात को ही हम लोगों ने इस बात का पूरा खुलासा कर दिया था क्योंकि परिवार वालों ने लगातार एक मुहिम चलाई थी और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और लगातार जो है अभिषेक भारती डीसीपी प्रयागराज की नज़र भी इस पर बनी हुई थी और आज पुलिस लाइन में इसका खुलासा हुआ है और हम भी आपके साथ खुलासा करने वाले हैं। सरन सिंह अकेले नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। सरन सिंह के साथ जो है एक तांत्रिक भी था जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पहचान काफ़ी हद तक कर ली गई है और सरन सिंह बदला लेना चाहता था। मैं आपको बता दूं 2023-24 में उसकी बेटी और उसके बाद उसके पुत्र की जो इस दुनिया में इस समय नहीं है और किस तरीके से वो ख़त्म हुई थी ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। सरन सिंह की बेटी घर में ही ख़त्म हुई थी और सरन सिंह का जो बेटा था वो नैनी नए वाले पुल से जो है उसने छलांग लगा दी थी और इसी बात को लेकर वो बहुत सीरियस हो गया था। हालांकि वर्ष 2023 में वह चुनाव भी लड़ा था और वह चुनाव जो है निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के रूप में सरन सिंह ने लड़ा था। आज पुलिस लाइन में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और सारे खुलासों की रिपोर्ट हम आपको आज दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, समाज किस ओर जा रहा है। तंत्र मंत्र की विद्या को सिद्ध करने के बाद जैसा कि उसने खुद ये बताया है कि मैं बदला लेना चाहता था, जैसा उस तांत्रिक ने मुझे बताया, ये तांत्रिक भी उतना ही इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है जितना अपराध सरन सिंह ने किया है। मैं आपको बता दूं वो बताने लायक नहीं है। बच्चे के पैर काटे, हाथ काटे और गला घर में था, मतलब उसकी बॉडी फेंक रहा था नैनी में और वहीं लगातार सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस प्रशासन की नज़र बनी थी। एसएचओ करेली आशीष सिंह भी लगातार उस पर लगे हुए थे और तब जाके यह पता चला जब घर वालों को भी यह शक हुआ, क्योंकि परसों ही रात में मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने भी ये बात बोली थी कि सीसीटीवी चेक करिए कि बच्चा घर से निकला तो गया कहाँ। तो पता चला कि बच्चा गली के बाहर गया ही नहीं। इस बात पर जब शक हुआ तो पूरा मामले की गुत्थी खुल गई। आपके सामने इस वीडियो में देखिए कि पुलिस लाइन के अंदर किस तरीके से इस अपराधी को लाया गया और खुलासे किए गए। हालांकि मौके पर अभी भी टीम गठित है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वो अभियुक्त तांत्रिक जिसने ये बात इसको बताई, जो ये पूरा मामला खुल के आया, अब उसको भी आप समझिए। ये सरन सिंह इस बात को कह रहा है कि मैं बदला ले रहा था क्योंकि जो है जो दूसरा परिवार है यानी कि यश का परिवार है उसने कुछ ऐसा ऊपरी असर कराया था जिससे मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए, जिसको लेकर जो है वो बहुत टेंशन में था और उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया, काली पूजा करी और घर से ही जो है किस तरीके से उस बच्चे के अंदर एक अलग सा जो है बच्चे को ले गया घर के अंदर और किस तरीके से उसके हाथ पैर काटे, सर काटा, वो सारी चीज़ें आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने इस बातों की पुष्टि की है। रात में हम लोग लगातार इस खबर पर बने रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाकर घर वालों से बात करी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और ये सारी चीज़ें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब तांत्रिक ने उसे ये बताया था कि 16 प्लस यानी कि 16 साल से प्लस का लड़का ऐसा हो जो जिसकी बलि तुम दे सको, ये कहा था। और इसके बाद उसने इस तरीके की बलि का कार्य किया और बच्चे का गला काट काट कर चढ़ा दिया। ये आज के समाज में किस तरीके से हो रहा है, बहुत सी बातें आती हैं लेकिन ये अलग सा कारनामा हुआ। और मैं आपको सबसे बड़ी चौंकाने की बात है कि ग्रह दोष खत्म करने के नाम पर जो है ये पूरा का पूरा इसने यह कांड को रचा और खुद इसका दादा जो है वो लगता था रिश्ते में शरण सिंह। तो ये एक बड़ा आप सभी लोग के सामने हम खुलासा लेकर आए हैं और अभी भी पुलिस की टीम गठित है, जैसा डीसीपी अभिषेक भारती जी ने इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों से बताया है कि टीम गठित है और टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और टीम जो है जल्द ही जो है उस तांत्रिक को भी पकड़ेगी। तो खबर प्रयागराज के साथ बने रहें और खबरों की जानकारी लेते रहें। खबर प्रयागराज के माध्यम से लगातार हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन तंत्र मंत्र की दुनिया से निकलिए। जिस हिसाब से ये बच्चे का आज इस दुनिया में नहीं रहा, सोचिए 17 साल का एक छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा था, जिसे मालूम भी नहीं था उसके साथ ये हरकत हो जाएगी। लेकिन कितना दर्दनाक, इंसाफ चाहिए। इनके घर वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि डीसीपी अभिषेक भारती जी ने क्या दिनांक कुछ 26 बताया है। अगस्त 2025 को वादिनी वादिनी कामिनी सिंह द्वारा थाना करेली पर सूचना दी
कि उनका पुत्र जो कि नाबालिग है वो स्कूल के लिए निकला और वहां से वापस नहीं आया। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए अपहरण का मुकदमा थाना करेली में पंजीकृत किया गया था, जिसके अनावरण के लिए टीमों का गठन भी किया गया। 26 अगस्त को ही यमुनापार जोन से थाना औद्योगिक क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक अज्ञात शव का एक भाग मिला है, जिसमें एसओजी यमुनानगर की टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी कैमरों की बैक ट्रेसिंग करते हुए थाना करेली तक उसको ट्रेस किया गया और वहां पे एक व्यक्ति द्वारा सूचना जैसा दिया गया था, एक स्कूटी सवार व्यक्ति जिसने मुंह नहीं ढका हुआ था, उसकी पहचान भी हुई, जो कि करेली का ही रहने वाला था। इस घटना के अनावरण करते हुए अभियुक्त शरण सिंह, जो कि मृतक बच्चे का रिश्ते में दादा लगता है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आरी चापड़ व कुछ कैश बरामद किया गया और पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक पुत्र और पुत्री जो कि असमय ही 2023 और 2024 में आत्महत्या कर चुके थे। इस समस्या के निवारण के लिए उसके द्वारा एक तांत्रिक को संपर्क किया गया। उस तांत्रिक के द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक है उसकी दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर जादू टोना करने की बात कही गई और ये भ्रम उसके दिमाग में डाला गया। तत्पश्चात इस बात से क्षुब्ध होकर जो अभियुक्त है शरण सिंह, उसके द्वारा इस बच्चे को अगवा कर व इसकी हत्या कर घटना कारित की गई। और कोई भी सर इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी का? और अभी तक अभियुक्त से पूछताछ में ये घटना उसके द्वारा ही करना बताया गया है, बट अभी भी इसमें जांच पड़ताल और की जा रही है। तांत्रिक के बारे में? तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि ये तांत्रिक विद्या एक हो सकता है, 5 लोगों की और बड़ी कहानी की बात है। ये तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद ही और पूछताछ के बाद ही अग्रिम विवेचना के उपरांत ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है या इस पर कोई और टिप्पणी की जा सकती है। और किसी तो ये आधिकारिक जानकारी जो है पुलिस प्रशासन के साथ आई थी। अब दूसरा जो है पुष्टि जो है घर वालों ने क्या कहा, आइए वो सुनिए। 2 साल पहले इनकी बिटिया मरी, इन लोगों ने फांसी लगा के मार दिया। फिर साल पलटे हम लोगों पे इल्जाम दिया कि हम लोग काला जादू करते हैं, जो कि मेरे पापा भी नहीं, मेरे दोनों भाई भी खत्म, बस यही 3 भतीजे थे। और उसके बाद हम लोगों पे कहा कि काला जादू करते हैं, हम लोगों ने इसे कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने खुद अपनी बिटिया को फांसी लगा के इसका लड़का खुद मारा था। साल पलटे उसका लड़का खुद जाके गंगा जी में नए पुल से कूद गया। फिर साल पलटे हम लोग को धमकी देने लगा पीठ पीछे, मेरे बड़े लड़का को, मेरे छोटे लड़का को, मेरे 3 भतीजों को कह रहा था जब तक इन लोग को नहीं मरवाऊंगा, खुद नहीं मारूंगा, इनकी बलि नहीं चढ़ाऊंगा जब तक काली माँ को, तब तक मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं और पूरे परिवार को नष्ट। तांत्रिक विद्या की मेरे भतीजे के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको बल भर मारा गया, उसका पीस पीस काट के। और रात भोर में हम रात भर नहीं सोए थे भैया। वो सुबह हम देखे 1-2 लड़के थे, वो कौन था हमको नहीं पता। वो गए हैं करीब 3:45 बजे, उन्होंने क्या फेंका क्या नहीं मतलब चीन नहीं पाए थे। सवेरे स्कूटी से निकले थे। आखिर मेरा भतीजा का, फिर भी शरण सिंह का बेटा बड़ा वाला सुबह आया, मेरी माँ को हमदर्दी जताने लगा, अम्मा क्या हुआ मुझ पे हम लोगों पे शक कर रही हो? अगर शक करने वाला काम किया तभी तो शक कर रहे हैं। अब 2 पुलिस वालों को क्यों नहीं अंदर जाने दिए? उन लोगों ने बलि दी है, अब इनका पूरा खर्चा जितना निकलना चाहिए। लगा दिया था उसने, अपने लड़के को फांसी लगा टांग दिया था, अपने लड़के को भी मारा उसने। आवाज हमारे भतीजे को भी मार डाला, गुंडा ही दिखाया उसने, गुंडा इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा एक औलाद जो है उनसे कूद गया। मामले को लेकर पूरे प्रशासन के साथ साथ कह ले जनता के बीच आक्रोश है और जनता क्या कुछ कह रही है, आइए अब उसको सुनते हैं। सबको फांसी दीजिए योगी जी। तो खबर प्रयागराज की पूरी कोशिश रही कि इस निर्दोष छोटे बच्चे
यश के साथ जो दरिंदगी हुई है उस खबर को आप तक पहुंचाने की, और आगे की मुहिम भी जारी रहेगी और खबर प्रयागराज आपके साथ इस खबर पर बना रहेगा। धन्यवाद। जय प्रयागराज।